हाय बच्चों, नमस्कार। आज मैं हाय बच्चों कर रहा हूँ, नमस्कार बच्चों से कर रहा हूँ, क्योंकि आज बच्चों से संबंधित बहुत ही बड़ी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। बच्चों के एग्जाम का समय हो गया है, बोर्ड पेपर सर पे आ गया है। और बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपने एग्जाम के बारे में सर्च करते हैं। तो हम उनको बताना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अगर अपने एग्जाम टाइम से मात्र 2-3 दिन पहले देख लेते हैं और सारे बताए गए रूल को फॉलो कर लेते हैं, तो आपका बिना आप पढ़े लिखे 60, 70, 80% आराम से पा जाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप 70 और 60 के बीच में तो आराम से पा जाएंगे। हमने एक बुक में, एक पन्ने में सारी कहानी नोट कर रखा है। बहुत सारे टीचर से बात किया हमने, बहुत सारे अध्यापक से, बहुत सारे विद्यालय में हमने सर्च किया कि बच्चों के मार्क्स क्यों कम आते हैं, नंबर क्यों कम आते हैं। उन्होंने बताया और उसको मैंने नोट किया। अब आपको हम बता रहे हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या क्या करना है, अपने बोर्ड एग्जाम में किस रूल को फॉलो करना है। हमारे वीडियो को आप अच्छे से देखिए और एग्जाम से मात्र 3 दिन पहले आप देख लीजिए और जाके हमारे बताए गए रास्ते पे आप चलिए। आराम से आप 70, 60, 70% पा जाएंगे बिना पढ़े। दोस्तों, हम बात करते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने दिमाग में रख लेना है। एक कागज लीजिए, कलम लीजिए, हमारे बताए गए सारी बातों को आप नोट कीजिए या फिर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हमारे वीडियो को सेव कीजिए जिससे आपको पता चले कि अब आपको करना क्या है, आगे क्या क्या करना है। तो साथियों, आपको सबसे पहले जो हमारे छोटे भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम यही बताना चाहेंगे कि आप अगर स्लो स्पीड में लिख रहे हैं तो आप अपने स्पीड पे ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको सारे सवाल के जवाब आते हैं या आपको उस सवाल का जवाब आता है जो इंपॉर्टेंट है, जो आप लिखने जा रहे हैं, परंतु आप उस समय नहीं लिख पाते हैं जब लिखने का समय आता है। आपके पास समय नहीं बचता। आप स्लो स्पीड में लिखते हैं, धीमे धीमे लिखते हैं। तो जो धीमे धीमे लिखने वाले बच्चे होते हैं, उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता कि अब समय बीत जाएगा और हमारा जब आंसर लिखने का समय आएगा तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो आप अपने स्पीड पे विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप स्लो स्पीड लिखते हैं तो स्पीड बढ़ाइए। बिना स्पीड के आप आंसर लिखने का समय नहीं पाएंगे। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, और आपको 10-12 सवालों के जवाब देने होते हैं, 10-12 पन्ने भरने होते हैं, और जवाब देने में आपको समय लगता है क्योंकि आपको लिखना अच्छा होता है। तो आप हैंडराइटिंग अपनी सुधारिए। नंबर 2 बात, स्लो स्पीड। तो हम आपको बता ही दिए कि आप स्लो स्पीड पे ध्यान दीजिए और आप हैंडराइटिंग सुधारिए। हैंडराइटिंग मतलब होता है कि आप खुद अगर अध्यापक हैं और अगर आप किसी बच्चे की कॉपी पाए हैं चेक करने के लिए, तो आप कॉपी खोलते ही देखें कि उसमें आपका मन पसंद हो जाए। आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी तो होनी चाहिए, इतनी कि जो आप लिखे वो बच्चे समझ सके, जो आप लिखे वो टीचर समझ सके। कोई अगर आपकी कॉपी को ले रहा है तो आप क्या लिखे हैं वो पढ़ सके। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में ऐसे लिख दें कि ना आप समझ पाए, ना कोई बच्चा समझ पाए, और ना टीचर ही समझ पाए जो कॉपी आप चेक कर रहे हैं। तो आप टीचर के कॉपी खोलते ही ऐसा इंप्रेशन आना चाहिए कि बच्चे ने जो लिखा है सही लिखा होगा, गजब की सुंदरता लिखी है। नंबर 3, आपको ध्यान देना है कि आप कॉपी में कटिंग ना करें। जैसे बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है कि कॉपी के पन्ने पे जो लिखे रहते हैं उसको एकदम काट पीट के एकदम खराब कर देते हैं, कई लाइनें कटिंग कटिंग कर देते हैं। तो कटिंग करने से क्या होता है कि जो टीचर कॉपी खोलता है तो हेजिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कि पहले से ही कितना भद्दा बच्चा है, कितना खराब हैंडराइटिंग है। तो हैंडराइटिंग की वजह से वो टीचर गुस्से में आ जाता है, तो आपकी जो बुक है उसको वो सही भी लिखे हैं आप, तब भी आपकी बुक को वो अच्छी मार्किंग नहीं करेगा, अच्छा नंबर नहीं देगा। आपकी कटिंग पिटिंग से उतना चुन जाएगा वो कि आप अगर सही भी आंसर दिए हैं तभी वो आपकी कॉपी को चेक करना पसंद नहीं करेगा, पन्ने को पलटता चला जाएगा। अब बात करते हैं कि आप रफ कार कहाँ करें। साथियों, अगर आपको रफ कार करना है तो सबसे आखिरी पेज पे आप लिखिए रफ। सबसे आखिरी पेज पे लिखिए रफ, और रफ लिख के उस पे आप रफ कार करिए। जितनी भी कटिंग करनी है आपको उसी पे करिए। उससे क्या होगा कि अध्यापक, टीचर, एग्जामिनर जब आपके पन्ने को पलटेगा और आखिरी पन्ने में देखेगा कि आपने कटिंग किया है, रफ कार लिखा हुआ है, तो सोचेगा कि बच्चा टैलेंटेड है। वो जितना भी कार्य करना था रफ कार, वो कॉपी के बीच में न करके आखिरी पेज पे किया हुआ है। इसलिए आप आखिरी पेज पे ध्यान दीजिए। आखिरी पेज पे आप अगर रफ कार करेंगे तो अध्यापक, एग्जामिनर संतुष्ट होगा। उसके बाद साथियों बात करते हैं हम
सही तकनीक का इस्तेमाल करिए। कभी कभी होता क्या है, क्वेश्चन नंबर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, तो क्वेश्चन आप आंसर नंबर 1 लिखते हैं, 1 लिखने के बाद आप नंबर 5 लिख देते हैं, फिर आप आंसर नंबर 8 लिख देते हैं, फिर आप आंसर नंबर 6 लिख देते हैं। ये क्या होता है, एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाता है। ये आंसर तो सारे लिखे हैं, परंतु ये कहीं 1 नंबर, कहीं 8 नंबर, कहीं 6 नंबर, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आपको सही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको 1 नंबर आता है तो आगे 1 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, एक सीरियल वाइज आप, फिर उससे एग्जामिनर क्या करता है, पन्ना जब पलटता है तो देखता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो संतुष्ट होता है कि बच्चे सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। एक सीरियल वाइज वो मार्किंग करता जाता है। और आप अगला क्या ध्यान देना है आपको, प्रमुख बात, कि आपको जो सबसे अच्छा आंसर आता है, बेस्ट आंसर, 1 2 3 4 जो भी सवाल के जवाब आपको सबसे अच्छा आता है, उसको आप पेज नंबर 1 2 3 पर लिखें। एग्जामिनर कॉपी खोले तो उसे इंप्रेस करने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस 3 पेज पे आपको एकदम सही जवाब मिलने चाहिए। उसके बाद क्या होता है, एग्जामिनर कॉपी पलटता जाता है, खुद वो इतना कॉपी ढेर सारी उसको चेक करना होता है। अगर आपको शुरू में अच्छे से एग्जामिनर को पता चल गया कि बच्चा सही लिखा है, अच्छा मार्किंग किया है, अच्छे जवाब दिया है, तो वो क्या करता है, आगे भी बहुत रफली चेक करता है, एक एक शब्द पे फोकस नहीं करता। तो आपको जो विश्वास है कि इसका जवाब सही है, सबसे अच्छा आंसर हमें पता है, उसको आप 1 2 3 नंबर पेज पर लिखिए। उसके बाद ही आगे आप बढ़िए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको साथियों सबसे ज्यादा आंसर का जो जवाब छोड़ देते हैं, जैसे आपको 12 सवाल पूछे गए हैं, आपने 8 सवालों के जवाब दिए, 4 सवालों के जवाब नहीं दिए, तो आपको ये गलती करने से बचना है। 12 के 12 सवालों का जवाब आपको देना है। पहले 8 सही सवालों का जवाब दीजिए, जो 4 सवालों का जवाब नहीं आ रहा है उसको आखिरी के पन्ने में लिखिए आप। उससे क्या होगा कि अगर आप कहीं 1 2 नंबर से गड़बड़ भी हो रहे हैं, तो आप जो गलत सवाल का जवाब दिए हैं वो आपको 2 2 3 3 नंबर प्लस करते जाएगा। अगर 10 नंबर का या 5 नंबर का सवाल है, तो आप अगर उसको गलत भी लिखेंगे तो एग्जामिनर 2 3 नंबर यानी 50% या 30% नंबर आपको उसमें से दे देगा। वो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आखिरी के भी 4 सवाल के जवाब दीजिए, परंतु दीजिए जरूर, छोड़िए मत। और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं आजकल बच्चे, हमने देखा है, हम अपने समय में देखे थे कि बच्चे आखिरी पेज में लिख देते हैं सॉरी मैम, या 100 200 का नोट लगा देते हैं, उसमें कुछ पैसे रख देते हैं कि मैम पैसे ले लीजिए, नंबर दे दीजिए, या सॉरी मैम माफ कर दीजिए मैंने पढ़ा नहीं था, मुझे आया नहीं, मैम नंबर दे दीजिए, मैम आपको इसकी कसम, मैम आपके बच्चे हैं। ये सब गलती करने से बच लिया, क्योंकि एग्जामिनर इस सब बातों में नहीं आता। एग्जामिनर इस सब बातों से बहुत दूर रहता है। अगर आप ये सब हरकतें करेंगे, बचपना वाली हरकतें करेंगे, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को अगर 1 2 नंबर आपको देना भी होगा तो देने के बजाय फाड़, मतलब दूर कर देगा, कटिंग कर देगा। इसीलिए आप जो भी जवाब दीजिए अच्छा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। आपको हम आशा है कि आप अच्छा एग्जाम देंगे। एग्जाम आपके नजदीक है, आप हमारे वीडियो को और बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो से सीख सके कि कैसे उनको एग्जाम में आंसर देना है। हम भी आपकी तरह 60 70% वाले हैं, बहुत बड़े 90 और 100 वाले नहीं हैं, लेकिन जो हमने टीचरों से या अध्यापकों से या विद्यालय में एनालाइज किया, सर्वे किया, उनसे पूछा, वो सारी बातें आपको बता रहे हैं कि बच्चों को नंबर कहाँ चाहिए।